हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है, इन दोनों का मुख्यालय एक ही जगह पे है। तो ये कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पे जो डीसी है, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और वहीं पर विश्व बैंक की स्थापना भी कब हुई थी? तो ये भी हुई थी 1944 में, जिसके अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा। कौन है? अजय बग्गा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर है, सेकेंजी उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा उत्सव है सेकेंजी? ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंगामी जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा? अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है सेकेंजी उत्सव। और ये नागालैंड का उत्सव है। कौन सा? अंगामी जनजाति का एक मुख्य उत्सव है जो फरवरी के महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। और आपसे पूछा जाए कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? यहाँ पे आपसे पूछा है 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सूर्यबाला को। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है सूर्यबाला को। ठीक, इनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है? 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है। और इनका उपन्यास कौन सा था? कौन देश को वासी वेणु की गोपाल डायरी के लिए दिया गया है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। और पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। और इनका उपन्यास का नाम क्या है? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको पहला व्यास सम्मान मिला था रामविलास शर्मा जी को। किस सरकार के शासनकाल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो ये की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। समय किसकी सरकार थी? तो उस समय थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक, जिन्होंने 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 34वां GD बिरला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे पूछा गया है 34वां GD बिरला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को। किसको? प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को 34वां BD बिरला पुरस्कार दिया गया है। और आपसे पूछा जाए के बिरला फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो वह कोलकाता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे विनोबा भावे। और वहीं पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया था। आपसे पूछा जाए इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में स्थापित किया गया था, परंतु पहला पुरस्कार दिया गया था 1958 में। और वहीं पर 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए भारत के संगठन एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है, जो लड़कियों की शिक्षा और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने के लिए समर्पित है। आपसे पूछा जाए 2025 में रेमन पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है? तो जो एजुकेट गर्ल्स नाम का एक संगठन है, इसे दिया गया है। और वहीं पर एजुकेट गर्ल्स जो संगठन है, इसकी स्थापना किसने की थी? सफीना हुसैन द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? जाट जाटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी शब्द ख्याल का क्या अर्थ होता है? जो फारसी शब्द कौन सा है? ख्याल। इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विचार। वांडीवाश का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? वांडीवाश का जो युद्ध है,
किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ब्रिटिश और फ्रांसीसी द्वारा लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? वांडीवाश का युद्ध। और आपसे पूछा जाए वांडीवाश का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1760 में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में लड़ा गया था। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है कथक को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सतरिया नृत्य शैली किससे संबंधित है? 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सतरिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महापुरुष शंकरदेव। और जो सतरिया नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। पलक शर्मा जिन्होंने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता किस जिले से आती हैं? पलक शर्मा है जो एक खिलाड़ी हैं इन्होंने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से आती हैं? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आती हैं। भोजताल को निम्नलिखित वर्ष आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। जो भोजताल है ये किस वर्ष आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है? तो ये 2002 में आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य में होता है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य में होता है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ये डांडिया रास। कौन सा नृत्य है वो? डांडिया रास। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इससे सम्मानित होने वाली पहले संगीतकार कौन थी? तो वह थी MS सुब्बा लक्ष्मी। इनको कब दिया गया था ये पुरस्कार? तो ये दिया गया था 1998 में। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जो प्रसिद्ध सितार वादक है कौन? रविशंकर। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1999 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख किया गया है? जो अनुच्छेद 51 है इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। भारतीय रेलवे ने 4.5 किलोमीटर लंबी और 354 डिब्बों वाली एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है। भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखरम पट्टनम में तैयार होगा? भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का कौन सा शहर है? कुलशेखरम पट्टनम। और आपसे पूछा जाए भारत का पहला सैटेलाइट कहाँ पर है? तो यह है सतीश धवन स्पेस स्टेशन। और यह कहाँ पर है? तो यह है श्री हरिकोटा, और जो आता है आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा है जिसे PM मोदी को सौंपा गया है? तो वो है विक्रम 3201। तो इसका सही आंसर क्या है? विक्रम 3201। भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। और ये किस राज्य से आती हैं? तो ये भारत के राजस्थान राज्य से आती हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो जीता एंजेला स्वामी ने। किसने जीता? एंजेला स्वामी ने। और ये भी कहाँ से आती हैं? तो ये भी राजस्थान के बीकानेर से आती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है
ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। किसने जीता? ओपल सुचाता ने। ठीक, और ये किस देश से आती हैं? तो ये थाईलैंड की हैं। तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपेला सुचेता ने। और ये किस देश से आती हैं? तो ये आती है थाईलैंड से। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को। वो 2025 में ये किसे दिया गया? ये दिया गया मसाकी काशीवारा को। किसको दिया गया ये? मसाकी काशीवारा को। जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ मसाकी काशीवारा नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है भारत के अटॉर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी भी कहा जाता है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। परंतु आपसे पूछा जाए राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल, परंतु इसको हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भानु मुस्ताक को। जो कन्नड़ लेखिका भानु मुस्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भदेश दास स्वामी को। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भदेश दास स्वामी को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 338 से। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मारेलेंगा हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्टिक मारेलेंगा हंगरिया को कृषि का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन होता है, ये किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जल का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जल का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुंटर ब्लासेल को। किसको? गुंटर ब्लासेल को। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लासेल को बाढ़ जोखिम विश्लेषण के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 दिया गया है। नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। मित्र विभूषण जो पुरस्कार है ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किस सरकार ने दिया है? तो ये श्रीलंका सरकार ने दिया है। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार मंगलम बिरला को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन। किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% तक सीमित कर दी गई है? भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 51वां संविधान संशोधन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है सिमोना बाइल्स को। सिमोना बाइल्स को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से चुना गया है। अमेरिका जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन, परंतु इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, और वो भी 2025 के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोंटो डुप्लांटिस को। स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट मोंटो डुप्लांटिस को खेलों का ऑस्कर कहे जाने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1951 में। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो रणजी ट्रॉफी होती है ये क्रिकेट से संबंधित होती है, और 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने। विदर्भ ने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पुरुष और महिला दोनों में किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अपने प्यारे भारत में। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पुरुष और महिला दोनों ने किस देश ने जीता है? जो पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पुरुष और महिला दोनों किस देश ने जीता है? तो ये भी जीता अपने प्यारे भारत ने। नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीता है। तो पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और ये खिताब पहली बार जीता है किसने? बेंगलोर ने। 2025 में खेले गए 18वें संस्करण में आरसीबी ने पंजाब को हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता है। WPL महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर WPL का खिताब अपने नाम किया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हुआ था जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।